खपरेल की छत थी और पानी चूता था और बारिश होता था तो छुट्टी हो जाता था। तो हमको बुरा नहीं लगता था, अच्छा लगता है, खूब छुट्टी मिलते है, यही जाओगे, अच्छा छुट्टी मिलता है, ऐसे लगता था। जब हम लोग 12वीं क्लास पढ़ते थे तो हमारे स्कूल में न मैथ्स का लेक्चरर था, न फिजिक्स का लेक्चरर था, न केमिस्ट्री का लेक्चरर था, न बायोलॉजी का लेक्चरर था, न हिंदी का लेक्चरर था, केवल एक लेक्चरर था अंग्रेजी का। ऐसे हालात थे। और जब हम लोग 12th क्लास में थे तो पूरे साल भर में मैथ्स की 4 क्लास लगी थी, मात्र 4 क्लास, 4 दिन क्लास लगा था, बाकी सारे दिन पूरे साल पीरियड खाली रहता था। ऐसे स्कूलों में हम लोग पढ़ाई करते थे। जब मैं 12वीं पढ़ाई करके भिलाई गया तो हमारे गांव बायन की बात छोड़ो, रायगढ़ की बात छोड़ो, जब मैं भिलाई गया तो भिलाई में आईएएस की तैयारी करने के लिए कोई किताब नहीं मिलती थी। रायपुर उसके बाद में गया, रायपुर में भी आईएएस की तैयारी करने की किताब नहीं मिलती थी। तो बायन का हो, रायगढ़ का हो, भिलाई का हो, रायपुर का, ऐसे हालात रहते थे। इस तरह परिस्थितियां नेगेटिव थी। लेकिन मैं अपने जीवन के अनुभव के आधार पर बताना चाहता हूं कि जब मैं बड़ी मुश्किल से 11 साल का था तो माँ के पेंशन लेने के लिए मैं रायगढ़ आया करता था। जब बड़ी मुश्किल से 11 साल का था, गांव से आते थे हम लोग माँ पेंशन लेने के लिए। तो पेंशन लेने के लिए आते थे तो माँ का पेंशन का केस नहीं बन रहा था। तो एक दिन वहां के चपरासी ने बोला कि बेटा तुम कलेक्ट्रेट जाके कलेक्टर से शिकायत कर लो, एक बीओ ऐसे ही काम करता है। तो हम लोग कलेक्ट्रेट गए और वहीं पर जहां अभी कार्तिकेय गोयल साहब बैठते हैं, हमारे कलेक्टर साहब, वहां पर गए और मैं बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, हमारा पेंशन का केस नहीं बन रहा है। तो उसने जिला शिक्षा अधिकारी को बुलाया और बहुत जोर से डांटा, और उनके डांटने के 3-4 दिन बाद माँ के पेंशन का प्रकरण बन गया। तो भाई मेरे को लगा कि ये तो बड़ा कलेक्टर बड़ा तोप चीज होता है, ये बनना चाहिए, ऐसे मेरे मन में विचार आया। उस समय बड़ी मुश्किल से मैं 11 साल का था, ठीक है, आप लोगों से भी छोटा। फिर उसके बाद उस जुनून को और उस जोश को मैं लेकर के आगे जीवन में बढ़ता गया। जब मैं 9वीं 10वीं पढ़ता था, गांव में ही 9वीं 10वीं पढ़ता था, तो 9वीं 10वीं जब पढ़ता था तो मैं रायगढ़ आता था और पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने में एक ठेला वाला होता था जो पत्रिकाएं बेचता था, मैगजीन्स बेचता था। तो आईएएस बनने के लिए जो पत्रिकाएं पढ़ी जाती हैं उसे मैं 9वीं 10वीं में खरीदा करता था। कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, प्रतियोगिता दर्पण, सिविल सर्विस क्रॉनिकल, ये सब मैं खरीदा करता था और पढ़ता था कि आईएएस कैसे बनते हैं, क्या रणनीति बनानी पड़ती है। जो आईएएस टॉप किए रहते थे उनका इंटरव्यू छपा रहता है वो मैगजीन में, हर मैगजीन में 2 लोगों का इंटरव्यू छपा रहता है, सक्सेसफुल लोगों का। तो मैं पढ़ता था। और जब मैं 12th क्लास पास हुआ, 12वीं क्लास पास हुआ, तो मेरे पिताजी की जगह में अनुकंपा नौकरी मिल सकती थी मेरे को। अनुकंपा नौकरी जानते हो ना, कोई सरकारी नौकरी में रहते हैं, डेथ हो जाता है तो उनके परिवार के बच्चों को अनुकंपा नौकरी मिलती है। तो मेरे को अनुकंपा नौकरी मिल सकती थी। लेकिन मेरी 4वीं पढ़ी हुई माँ ने मेरे को कहा कि बेटा इस नौकरी के चक्कर में मत पड़ो, जिंदगी में कुछ अच्छा करो, कुछ बड़ा करो। तो 4वीं पढ़ी हुई मेरी माँ ने कहा, और मैं कुछ बिना कुछ किए चुपचाप आईएएस की तैयारी करने के लिए भिलाई चल दिया। अब भिलाई में किताब कुछ नहीं मिलता था और मेरे मन में था कि भाई आईएएस बनना है, कलेक्टर बनना है। तो उसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, वो मैगजीन में मैं पढ़ता था, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। तो मैं ये देखा कि वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, तो मैं सोचा भिलाई में चलो यही हो के आया जाए, देख के आया जाए मसूरी। और मैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस पकड़ा, अभी मेरे को याद है, और मैं दिल्ली पहुंचा। और दिल्ली में पहाड़गंज रेलवे स्टेशन में उतर करके आईएसबीटी गया, इंटर स्टेट बस टर्मिनल। वहां पे बस पकड़ के मैं देहरा